क्या आप अपने जीवन से थक चुके हैं? क्या आप दिन भर थके-थके से महसूस करते हैं? मन हमेशा उलझा रहता है और ऊर्जा जैसे कहीं खो गई हो? तो आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि आज से हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाएगी, बल्कि आपकी आत्मा को भी ऊर्जा से भर देगी। इस यात्रा का नाम है 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज। यह चैलेंज सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को संभालना। यह वही ऊर्जा है जो हमारे भीतर सबसे शक्तिशाली रूप में होती है, लेकिन हम अनजाने में इसे व्यर्थ कर देते हैं। जब हम इसे संभालना शुरू करते हैं, तो शरीर, मन और आत्मा तीनों में बदलाव आने लगता है। शुरुआत में यह चैलेंज आसान लगता है कि 30 दिन तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हर दिन एक परीक्षा की तरह महसूस होने लगता है। मन बार बार बहकाता है, शरीर आलस करता है और विचार हमें विचलित करते हैं। लेकिन जब हम इन सब पर नियंत्रण पाते हैं, तो असली ब्रह्मचर्य की शक्ति हमें महसूस होती है। जब आप पहले दिन से इस चैलेंज को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। सुबह जल्दी उठना एक आदत बनाइए। सूरज उगने से पहले का समय सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय उठकर योग और ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सुबह उठते ही मोबाइल या टीवी न देखें। आपकी सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और आत्मचिंतन से करें। ठंडे पानी से स्नान करें, क्योंकि यह शरीर को शुद्ध करता है और मन को सतर्क बनाता है। भोजन का भी इस चैलेंज में बहुत बड़ा योगदान होता है। सात्विक और हल्का भोजन लें। फलों, सब्जियों, दालों और सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करें। तेज मसाले, तेलीय भोजन और मांसाहार से दूर रहें, क्योंकि ये शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं और मन को विचलित करते हैं। जब आप सात्विक भोजन करते हैं, तो विचार भी सात्विक बनते हैं। अब बात करते हैं मन की। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का ही नहीं, बल्कि मन का भी संयम है। आपको अपने विचारों पर नियंत्रण करना होगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। रोज कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आएं, तो उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस देखें और जाने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों की तीव्रता कम होने लगी है। शुरुआती 10 दिन इस चैलेंज के सबसे कठिन होते हैं। मन बार बार बहकता है, आदतें बार बार खींचती हैं, लेकिन आपको दृढ़ रहना है। इस समय में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अश्लील सामग्री देखना, देर रात तक जागना, सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना और बिना उद्देश्य के समय बर्बाद करना। इन बुराइयों से दूरी बनाना शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हैं, तो आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। आप अपने ऊपर विजय प्राप्त कर रहे होते हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह वही प्रक्रिया है जिससे महान संत, महापुरुष और तपस्वी गुजरे हैं। हर दिन सुबह खुद से एक वादा करें, मैं संयमित रहूंगा, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा। ये शब्द आपके भीतर एक दृढ़ संकल्प जगाएंगे और धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आपका चेहरा दमकने लगेगा, आपकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होगी और आपकी चाल में दृढ़ता आ जाएगी। आपका शरीर इस ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देगा। आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, त्वचा में निखार आएगा, बाल चमकदार होंगे और सबसे जरूरी, आपका मन स्थिर होगा। वो काम जो पहले कठिन लगते थे, अब आसान लगने लगेंगे। आप खुद को एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए पाएंगे। इस चैलेंज के दौरान अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं या आपको नकारात्मकता की ओर धकेलते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें, जो आपको बेहतर बनने में मदद करें। अगर संभव हो तो आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के विचारों में डूब जाएं। इस चैलेंज में कुछ चीजें अवश्य करें। सुबह सूरज निकलने से पहले उठें, योग और ध्यान करें, दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें, सात्विक और पौष्टिक भोजन लें, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें, हर दिन आत्मनिरीक्षण करें। इस चैलेंज में जो चीजें नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री से दूरी बनाएं, नकारात्मक सोच से बचें, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करें, रात को देर तक न जागें, झूठ, छल और धोखे से दूर रहें। इन बातों को अगर आप पूरे मन से अपने जीवन में उतार लेंगे, तो ये 30 दिन आपकी जिंदगी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। इसका असली परिणाम
15वें दिन के बाद दिखना शुरू होता है। जब आप इस आधे पड़ाव तक पहुंचते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं। आपका ध्यान तेज होता है, आपकी एकाग्रता गहरी होती है और आपका मन शांत होने लगता है। यही वो पल होते हैं जब आपको महसूस होता है कि आप अब अपने पुराने स्वरूप से मुक्त हो रहे हैं। आप अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। 15 दिन बीत चुके हैं। अब तक का सफर कठिन भी था और भीतर से मजबूत करने वाला भी। आपने उन इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है जो अब तक आपके जीवन पर हावी थी। लेकिन अब सामने है असली परीक्षा का दूसरा चरण। ये वो समय है जब शरीर और मन दोनों नई ऊर्जा से भरने लगते हैं, लेकिन साथ ही कई बार ये ऊर्जा नियंत्रण से बाहर भी होने लगती है। यही वो समय होता है जब कुछ लोग हार मान लेते हैं और वही कुछ लोग इस आग को सोना बनाने में सफल हो जाते हैं। अब जब आप ब्रह्मचर्य चैलेंज के अगले 15 दिनों की यात्रा पर हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये दौर एक तपस्या की तरह होगा। आपको अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को समझना होगा, अपने मन की चालों को पकड़ना होगा और सबसे जरूरी खुद से सच्चा रहना होगा। इस चरण में सबसे पहले जो बदलाव आप अनुभव करेंगे वह है अत्यधिक ऊर्जा। आपको लगेगा कि जैसे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। नींद कम लगेगी, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और मन कुछ बड़ा करने को प्रेरित करेगा। यह ऊर्जा वीर्य के रूप में संचित शक्ति है जो अब आपके भीतर काम करने लगी है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इसे सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यही शक्ति आपको बेचैन कर सकती है। आपको अब कुछ आदतों को और भी मजबूत बनाना होगा। जैसे सुबह उठकर ध्यान करना अब और भी गहरा होना चाहिए। अब आप सांसों पर ध्यान करने के साथ साथ सोहम या एयुएन का जाप भी कर सकते हैं। इससे मन और ज्यादा स्थिर होता है और ऊर्जा का सही नियंत्रण होता है। दिन भर में 2 बार ध्यान करना भी फायदेमंद रहेगा, सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले। शरीर को संतुलित रखने के लिए योगासन इस चरण में अनिवार्य हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन, प्राणायाम, ये सभी आपको अंदर से साफ करेंगे और ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करेंगे। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा विज्ञान यही है कि इस ऊर्जा को नीचे के अंगों से ऊपर मस्तिष्क तक लाया जाए। यही ऊर्जा जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तो विचारों में स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आत्मविश्वास अपने चरम पर पहुंचता है। अब बात करते हैं इस दौरान के मानसिक बदलावों की। आप पाएंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा तेज हो गया है। जो काम आप पहले घंटों में करते थे, अब वो मिनटों में हो रहे हैं। आपकी मेमोरी बेहतर हो रही है, चीजें जल्दी याद रहने लगी हैं और दिमाग स्थिर होता जा रहा है। लेकिन साथ ही एक बात और होगी, पुरानी आदतें फिर से उभरने की कोशिश करेंगी। कई बार आपके सामने ऐसे दृश्य या लोग आएंगे जो आपको पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अब आप वो नहीं हैं जो पहले थे। आप अब उस पथ पर चल रहे हैं जहां हर दिन आपको खुद को जीतना है। आपको सतर्क रहना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार या लालसा आए, तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 10 गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अपनी शक्ति का रक्षक हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं ब्रह्मचारी। इस दौरान आपको यह भी महसूस होगा कि लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। आपके चेहरे की चमक, आपकी आंखों की स्थिरता और आपकी उपस्थिति में एक अलग शक्ति आ जाएगी। ये सब आपके अंदर की ऊर्जा का प्रभाव है। अब आप दूसरों को भी प्रेरित करने लगेंगे। लेकिन यहाँ सावधान रहना जरूरी है। इस शक्ति का घमंड मत कीजिए, इसे एक साधना की तरह लीजिए। जब आप विनम्रता से अपने बदलाव को स्वीकार करते हैं, तब यह शक्ति स्थायी बनती है। इस चैलेंज के दूसरे चरण में आपकी परीक्षा बाहरी दुनिया भी लेगी। रिश्तेदार, दोस्त या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वो सब चीजें आकर्षित करने लगेंगी जो अब तक आपको पीछे खींचती थी। लेकिन आपको हर बार खुद को याद दिलाना है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप एक साधारण जीवन नहीं, एक असाधारण जीवन की तैयारी कर रहे हैं। आपको अपनी संगति का फिर से मूल्यांकन करना होगा। क्या वो लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं आपके लक्ष्य के अनुकूल हैं? क्या वो बातें जो आप दिन भर सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं आपकी साधना में सहायक है? अगर नहीं, तो अब बदलाव का समय है। खुद को उस माहौल में रखें जहां पर संयम और आत्मविकास को महत्व दिया जाता है। अब जब आप इस चैलेंज के अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बात बहुत जरूरी है, खुद को शाबाशी देना। हर रात सोने से पहले खुद से कहें, आज मैंने खुद को जीत लिया, आज मैं अपने लक्ष्य के एक दिन और करीब आ गया। यह आत्मसंतोष ही वह अग्नि है जो आपको अगले दिन फिर से उसी ऊर्जा और दृढ़ता के साथ जागने की शक्ति देगा। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मचर्य कोई दबाव या जबरदस्ती का विषय नहीं।
अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से। जब आप इस प्रेम को समझते हैं तो ब्रह्मचर्य कठिन नहीं लगता। यह एक ऐसा साथी बन जाता है जो हर पल आपको संभालता है। इन दिनों में आप एक बात और अनुभव करेंगे, आपकी आवाज में गहराई आने लगेगी, आपके शब्दों में वजन होगा। जब आप कुछ कहेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा केवल बातों में नहीं, भावों में भी दिखाई देने लगेगी। यही है ब्रह्मचर्य का चमत्कार, बिना कहे भी असर छोड़ना। यह वह समय होता है जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में गंभीर होते हैं। आपको लगता है कि अब समय बर्बाद नहीं करना है, अब कुछ बड़ा करना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो आपकी योजना, रणनीति और काम करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यह ब्रह्मचर्य चैलेंज अब एक जीवन शैली बनता जा रहा है। अब आप केवल 30 दिन की गिनती नहीं कर रहे, बल्कि हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जी रहे हैं। यह उत्साह इस बात का संकेत है कि आप अब एक उच्चतर ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यह सही है या नहीं। अब आपको अपने भीतर से आवाज आने लगी है, हाँ, यही मेरा रास्ता है। अब वह पल आ गया है जिसका इंतजार आप पिछले 29 दिनों से कर रहे थे। आपने पसीना बहाया है, इच्छाओं पर विजय पाई है, खुद को बार बार समझाया है, खुद से टकराया है, लेकिन कभी रुके नहीं। और अब 30वें दिन की सुबह आपके सामने खड़ी है, शांत, सशक्त और एक रहस्य लिए हुए। यह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह उस ब्रह्मचर्य यात्रा की अंतिम सुबह है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। इस तीसरे और अंतिम चरण में आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं। आपकी आंखों में एक अलग चमक होती है, चेहरे पर स्थिरता होती है और मन में संतोष। यह संतोष किसी चीज को हासिल करने से नहीं, बल्कि खुद को जानने से आता है। ये 30 दिन आपने बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी है, और आज आप विजेता हैं। आपके भीतर का साइलेंस अब बोलने लगा है। आप अब खुद को कम बोलते हुए पाएंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति ही लोगों को बहुत कुछ कह जाएगी। जो लोग आपको पहले नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग आपकी सलाह लेना चाहेंगे। जो पहले आपकी ऊर्जा को हल्के में लेते थे, अब वही आपकी मौजूदगी से प्रभावित होंगे। यह चमत्कार सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने वीर्य का संरक्षण किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपने हर दिन अपने विचार, खान-पान, नींद और संगति को नियंत्रित किया। अब जब आप इस अंतिम चरण में हैं, तो आपको एक बात जरूर समझनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यौन ऊर्जा को रोकना नहीं है, बल्कि इस ऊर्जा को बदल देना है। इस ऊर्जा को आत्मिक विकास, ध्यान, सेवा और रचनात्मकता में बदलना ही असली ब्रह्मचर्य है। यही कारण है कि इन 30 दिनों में आपने सिर्फ इच्छाओं पर विजय नहीं पाई, बल्कि एक नई चेतना में प्रवेश किया है। इस अवस्था में अब आप महसूस करेंगे कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हो गए हैं। पहले जो बातें आपको असंभव लगती थीं, अब वही बातें आपको आसान लगेंगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे, उसमें एक खास तरह की स्पीड और स्पष्टता आएगी। ब्रह्मचर्य में संचित ऊर्जा अब आपके शब्दों में, आपकी आंखों में और आपकी हर गतिविधि में दिखेगी। यह ऊर्जा अब बाहर निकलने को तैयार है, लेकिन सही दिशा में। अब आप यह सोच सकते हैं कि इस ऊर्जा को आखिर किस दिशा में लगाना चाहिए। इसका उत्तर है अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को एक तपस्या बना लीजिए। अगर आप किसी नौकरी में हैं तो अपने कार्य में सेवा भाव को जोड़ दीजिए। अगर आप लेखक, कलाकार या योगाभ्यासी हैं तो इस ऊर्जा से आपकी रचनात्मकता की धार और गहरी हो जाएगी। 30 दिन पूरे होने के बाद आपके शरीर में जो बदलाव हुए हैं, वे किसी दवा या जिम के कारण नहीं हैं। यह आपकी आत्मा का तेज है जो अब शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। आपकी त्वचा दमकने लगी है, आंखें स्थिर हो गई हैं, बालों में जान आ गई है, और सबसे जरूरी, आपकी आत्मा अब हल्की और मुक्त महसूस कर रही है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। जैसे ही 30 दिन पूरे होते हैं, कुछ लोग इस ऊर्जा को हल्के में लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब हमने जीत लिया, अब हम थोड़ी ढील दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य कोई अस्थायी प्रयोग नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अब जबकि आप इस शक्ति को जान चुके हैं, तो इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। ब्रह्मचर्य के 30 दिन पूरे करने के बाद भी आपको उसी दिनचर्या, उसी सादगी और उसी ध्यान को बनाए रखना है, क्योंकि अब आप एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसी अवस्था जहां जरा सी भी चूक आपको वापस पुराने जीवन में धकेल सकती है। इसलिए अब खुद से एक नया संकल्प लीजिए। कहिए, मैं ब्रह्मचर्य को अब जीवन भर का संकल्प बनाऊंगा। मैंने जो पाया है उसे अब कभी नहीं खोऊंगा। मैं इस ऊर्जा को अब दुनिया को बेहतर बनाने में लगाऊंगा। इस तीसरे चरण में सबसे अद्भुत बात यह है कि आप दूसरों को भी अपने साथ